हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 की प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए, 2 का जो है ये क्वेश्चन नंबर पहला है, यानी दूसरा का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया क्या है पहले ये समझ लीजिए। दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में। पहले नंबर यहाँ पर समझिए धारा का अनुकूल क्या होता है। धारा का अनुकूल का मतलब होता है कि जिधर को धारा बह रही है उधर को ही तैरना। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी जिधर को धारा बह रही है उधर को ही तैरना। तो ये स्वाभाविक बात है कि अगर कोई भी जिधर को धारा बह रही है उधर को अगर तैरना होगा तो भार कम लगेगा, तो भार कम लगेगा तो वो जो है ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। और देखिए, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल का मतलब कि धारा के उल्टा। अगर मान लेते हैं कि धारा जो है किसी नदी में धारा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है, तो पश्चिम से नदी में अगर पश्चिम से जो है अगर कोई व्यक्ति अगर पूरब जाना होगा तो उसको अधिक समय लगेगा, क्योंकि उसको अधिक भार प्रतीत होगा। तो कह रहा है कि तो उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। अलग अलग दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं। माना यहाँ पर लिख देते हैं कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा तथा यहाँ पर लिख देते हैं धारा की चाल। तो धारा की चाल का मान लेते हैं तो हम लोग वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो अब हम लोगों को देखिए धारा के अनुकूल, तो अनुकूल कहेगा तो इसमें चाल अलग होगा, तो अनुकूल में क्या होगा, इसलिए हम लोग पहले प्रश्न से लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न से क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल कह रहा है तो हम लोग धारा के अनुकूल चाल को ज्ञात करते हैं। इसलिए लिख लेते हैं हम लोग धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो याद कर लीजिएगा, धारा के अनुकूल कहेगा तो इसका सूत्र होता है धारा के अनुकूल, तो शांत जल में यानी स्थिर जल में तैरने की चाल और प्लस धारा की चाल। तो स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने हम लोग, तो यक्स हो जाएगा प्लस धारा की चाल क्या माने हैं, तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसलिए अब देखिए, अब हम लोग जो है चाल, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चाल बराबर। तो चाल बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है होता है दूरी अब बटा में समय। तो चाल देखिए, धारा के अनुकूल चाल क्या माने हम लोग, तो यक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यक्स प्लस वाई बराबर दूरी कितना है धारा के अनुकूल, तो यहाँ पर दिया है 20 और बटा में समय कितना है, तो 2 दिया है। इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, तो 10 बार में कट गया, यानी यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 10। इसको इक्वेशन यानी समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए पुनः लिख देते हैं, पुनः अब जो है आपको कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, यहाँ पर देख लिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं पुनः दूसरे प्रश्न से लिख लीजिए यहाँ, बल्कि दूसरे प्रश्न से क्या होगा, देखिए धारा के प्रतिकूल कह रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले धारा के प्रतिकूल चाल हम लोग याद कर लेते हैं। तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें घट जाता है, क्या होता है सूत्र, तो शांत जल में चाल और माइनस धारा की चाल। तो शांत जल में चाल क्या है, तो
तो यक्स है माइनस धारा की चाल क्या है, तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब हम लोग क्या काम करते हैं तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पर अब चाल बराबर लिख लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी अब बटा में क्या होगा, समय। दूरी बटा में क्या होगा, समय। तो चाल क्या माने हैं देख लीजिए, विपरीत में यानी प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चाल क्या है, तो यक्स अब माइनस वाई बराबर दूरी कितना कह रहा है, देखिए प्रतिकूल में जो है आपको दूरी 4 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, 4 किलोमीटर। तो समय 2 घंटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4/2। इसको कटा देते हैं कितने बार में, तो 2 बार में कट गया। इसलिए आपका हो जाएगा अभी यक्स माइनस वाई बराबर कितना, तो 2 हो गया। ठीक, अब इसको समीकरण हम लोग क्या ले लेते हैं, तो सेकेंड ले लेते हैं। हो गया इतना। अब हम लोग अब इसको दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर जो है विधि यानी विलोपन विधि का ही हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है। तो फर्स्ट और सेकेंड में कोई एक चर को जो है बराबर करना होगा। तो एक चर यानी यक्स चर नहीं तो वाई चर को। तो देख रहे हैं कि यक्स चर में यहाँ पर भी एक इसका गुणांक है, यहाँ पर भी एक गुणांक है, यानी दोनों क्या है, तो बराबर है। तो बराबर है, तो हम लोगों को ख़त्म करने के लिए समीकरण यक्स और एक्स को ख़त्म कर कर वाई का मान निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, तो घटाने पर लिख देते हैं। क्या करने पर, तो घटाने पर। ठीक, तो देखिए घटाने पर तो फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पर आपको दिया है यक्स प्लस वाई बराबर 10 है, यक्स माइनस वाई बराबर कितना है आपका, तो 2 है। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, घटाएंगे तभी। देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, देखिए नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा। यक्स प्लस में है तो एक क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए वाई का चीज़ में है, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ये 2 क्या है, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यक्स से यक्स क्या हुआ, तो कट गया। अब देखिए वाई यहाँ पर भी प्लस में है, वाई यहाँ पर भी, दोनों का गुणांक एक एक है। तो प्लस प्लस में यानी सेम साइन, यानी एक ही चिन्ह है, तो एक ही चिन्ह रहने पर जोड़ दिया जाता है। तो वाई और वाई जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2y होगा, यानी प्लस में हो जाएगा। प्लस प्लस है तो प्लस रख कर जोड़ेंगे। अब माइनस माइनस अगर आता दोनों तो माइनस रख कर जोड़ते हैं। इसलिए हम लोग का काम करेंगे प्लस, तो प्लस लिखेंगे नहीं तो भी हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ 10 में से 2 जा रहा है, 10 में से 2 घट रहा है, सीधा सीधा कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। 2y बराबर कितना हुआ, 8। इसलिए y बराबर, तो y बराबर हो जाएगा आपका 8 अब बटा में 2। इसको कटा देते हैं, कितना हुआ, तो 4 हुआ। यानी y बराबर कितना आपका प्राप्त हो गया, तो y बराबर आपका प्राप्त हो गया 4। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, यहीं पे देख लीजिए। अब हमको यक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, यक्स का निकालना है। तो क्या काम करते हैं कि फर्स्ट में नहीं तो सेकेंड में ए वाई का अगर मान जो दिया है उसको अगर रख लेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखने पर। तो फर्स्ट क्या है, तो देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है यक्स प्लस वाई बराबर 10 है। अब देखिए यह हो जाएगा यक्स अब प्लस वाई का मान कितना आया था, तो वाई का मान यहाँ पर देख रहे हैं 4 आया है। यहाँ पर देख लीजिए 4 आया है, तो वाई की जगह पर कितना रख लेते हैं, 4 बराबर 10। अब यहाँ पर हम लोग 4 को पक्षांतर कर लेते हैं। किसको, 4 को पक्षांतर कर लेते हैं दूसरे पक्ष में। तो यह हो जाएगा आपका यक्स बराबर 10, वाई को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4। इसलिए आपका यक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो 6 हो गया, घट जाएगा। तो अब हमको क्या क्या ज्ञात करना था, तो यक्स और वाई का मान निकालना था, जो निकल गया। तब अब आगे लिखें कि यक्स और वाई है क्या। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शांत जल में, शांत या स्थिर एक ही होता है, स्थिर जल में तैरने की चाल।
तैरने की चाल बराबर क्या माने थे, तो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो यक्स का मान कितना हुआ, तो 6 आ गया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक आंसर ये भी हो जाएगा। अब दूसरा है धारा की चाल। यहाँ पर लिख देते हैं धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या माने थे हम लोग, तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाई का मान कितना हुआ, तो वाई का मान आपको जो है 4 आया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आंसर हो जाएगा। तो यानी हमारा एक हो गया कितना, तो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या हुआ, तो एक हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको जो है देख लीजिए अच्छी तरह से। ये जो है हमेशा जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछते रहता है, इसलिए इसको ध्यान से 1 बार या 2 बार इसको जो है वीडियो को देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी।